मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री चौहान ने मंदसौर जिले में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में की शिरकत। जवानपुर में क्यामपुर सीतामऊ दाब युक्त वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कर सीतामऊ लाडली बहना योजना के लिए धन्यवाद समारोह में हुए शामिल। मेलखेड़ा में बंजारा समाज के आराध्य श्री रूप सिंह जी महाराज की मूर्ति का किया अनावरण। गरोठ को जिला बनाने की मांग से जानकर भी सीएम बन रहे हैं अनजान। गांधी सागर को नगर परिषद में तो वही मंच से नाहरगढ़ को नगर परिषद और क्यामपुर को दिया तहसील का दर्जा। मीडिया के गरोठ को जिला की मांग व अन्य कई प्रश्नों से बचते नजर आए सीएम चौहान। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का 11 मई को मंदसौर में दौरा हुआ। इस दौरान सीएम चौहान ने मंदसौर जिले में 3 मुख्य कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसमें उन्होंने जवानपुर में 2374 करोड़ की क्यामपुर सीतामऊ वृहद दाबयुक्त सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ और चम्बल मैया को चुनरी ओढ़ा कर किया। तत्पश्चात वे सीतामऊ में मुख्यमंत्री लाडली बहना धन्यवाद सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर सर्वप्रथम उन्होंने ई रिक्शा से कार्यक्रम में एंट्री की। इसके बाद एक दिन पहले 252 गांव से निकाली गई कलश यात्रा से लाए गए कलशों की पूजा व परिक्रमा की गई और स्वागत सम्मान की बेला के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को मंच से संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लाडली बहनाएं व जनता मौजूद रही। साथ ही वे गरोठ क्षेत्र के मेलखेड़ा गांव में पहुंचे, जहां पर समस्त बंजारा समाज के आराध्य श्री रूप सिंह जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान बंजारा समाज जनों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मुख्यमंत्री चौहान का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। भगवान श्री चार भुजानाथ तथा श्री रूप सिंह जी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण कर मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति का अनावरण किया गया। बोलो रूप सिंह जी महाराज की चार भुजानाथ। बोलो रूप सिंह दबा के रखना मोटा मोटा। बोलो रूप सिंह महाराज, बोलो सच्चे दरबार, बोलो रूप सिंह दरबार की जय। मैं तो बाबा बोलो रूप सिंह दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। रूप सिंह जी महाराज की जय, बोलो चार भुजानाथ। पानी आ गया। इसके बाद वे कार्यक्रम स्थल मंच पर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंजारा समाजजनों को संबोधित किया एवं श्री रूप सिंह जी महाराज की वीरता की यादों को ताजा किया। इस दौरान कार्यक्रम में पंकजा मुंडे राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश सह प्रभारी बीजेपी, तुलसीराम सिलावट कैबिनेट मंत्री, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव प्रभारी मंत्री, हरदीप सिंह डंग कैबिनेट मंत्री, क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता, क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, जिला पंचायत सदस्य मनुप्रिया विनीत यादव, गरोठ नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया, पूर्व विधायक चंदर सिंह सिसोदिया व भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र जैन व हजारों की संख्या में बंजारा समाज जन मौजूद रहे।
वहीं प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार भी इस दौरान मौजूद रहे, जो कि जनता की कई बड़ी मांगों को लेकर प्रश्नों के साथ तैयार रहे। लेकिन शायद इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्रकारों से मिलने व प्रश्नों का उत्तर देने की योजना नहीं थी, लेकिन पत्रकार भी कहां मानने वाले थे। पत्रकारों ने अपने स्थान से ही अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मामा मामा का उच्चारण करते हुए आवाज लगाई। लगभग 10 से 15 मिनट तक आवाज लगाते रहने के बाद मुख्यमंत्री अपने मंच से उतरकर मीडिया के पास आए। 2 शब्द बोले ही होंगे कि मीडिया के प्रश्नों की बौछार होने लगी, जिसमें से एक प्रश्न लगातार कई वाणी के साथ गरोठ को जिला बनाने की मांग का भी है। इन प्रश्नों पर बिना कुछ उत्तर दिए मुख्यमंत्री चौहान भोपाल प्रस्थान के लिए निकल पड़े। लेकिन यह सोचने की बात है कि अगर मुख्यमंत्री जी मात्र केवल एक बार कहने पर, मांग पत्र देने पर नाहरगढ़ को नगर परिषद और क्यामपुर गांव को तहसील बना देते हैं, तो क्या गरोठ को जिला बनाने की मांग उन्हें सुनाई नहीं दे रही, या फिर वह सुनना नहीं चाहते? यहाँ तक कि जनता में तो यह भी बात चर्चा में है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों में दम ही नहीं है, इसीलिए अपनी बात को उठा नहीं पा रहे हैं। फिलहाल स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बार भी मुख्यमंत्री से मंच पर गरोठ को जिला बनाने की मांग की गई है, लेकिन आगे देखना होगा कि यह गरोठ की जनता की आस जिला बनाने की यह मांग आगे भी मांग ही रहती है, या फिर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आगामी चुनाव से पहले इस मांग को पूरा कर देते हैं। देखने वाली बात होगी। सागर को नगर परिषद में एक मिनट, नगर परिषद में एक मिनट, ग्राम पंचायत चांदी सागर की आबादी मुख्यमंत्री जी गरोठ में हमारा समाज है उसके सम्मेलन में भाग लिया और उनकी कई कल्याणकारी मांगे थी, उन पर विचार करके मैंने कई तरह की यहाँ घोषणाएं की है जिससे समाज का कल्याण होगा। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल लाइव से जिला संवाददाता, और आज जो है मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का यहाँ पर दौरा था मंदसौर जिले में। हमारे साथ अभी जो है राजवर्धन सिंह जो है गंदी गांव से मौजूद है, प्रभारी मंत्री जो है यहाँ के। सर जी, मैं जानना चाहूंगी कि आज जो पूरा प्रोग्राम हुआ है, दौरा था, कहाँ कहाँ दौरा हुआ और क्या क्या जो है नई योजना हमारे पास जल संग्रह है, गांधी सागर में जल संग्रह है, मुख्यमंत्री जी ने जनाकांक्षा योजना बनाई, 30 करोड़ की प्रयास करके चप्पा चप्पा का बड़ा दिलचस्प जमाना था जब जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। 5,000 2005 पश्चात मुख्यमंत्री जी लाडली बहना के लिए धन्यवाद देने वाले तमाम जिले से बहने पढ़ाई थी हमारी आशा कार्यकर्ता गाँव से सवाल और बात की बात उन्होंने छेड़ दिया। आपको क्षण था और सभी बहनों ने भी खास
60 तक की 1000 रुपये महिला जो सौगात दी है। सामाजिक सुरक्षा के बारे में हम सुना करते थे कि यूरोपीय देशों में बड़ी खर्च होता है। आज मध्य प्रदेश में बेंचगढ़ा में प्रोग्राम हमारा हुआ है बंजारा समाज के और बंजारा समाज को लेकर बहुत अहम उन्होंने बातें करी। वो समाज है जो गड़िया लोहार भी कहा जाता है, कालाना मेवाड़ के ऊपर जाता और प्राथमिकता को उखाड़ फेंकने का कर लिया। इनके साथ जब तक हम भी स्वाधीन न करा देंगे लौट के मेवाड़ में नहीं जाएंगे। वो पल था और ये पल है आजाद का राज्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी करोड़ क्या सब कुछ से जनशक्ति में बैठ के लेके गया एक कार्यकर्ता से मैंने बात पीछे खड़े हाथ इंडियन कुमार सिंह क्या पढ़े लिखे विभागों में स्टाफों की कमी प्रयास है कि बैकलॉग की प्रारंभ करती है। स्वास्थ्य के विषय में करीब करीब हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी 14 जहाँ जहाँ आवश्यक है इसके साथ ही आज जो सभी मौजूद है यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सांसद महोदय जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ अभी सांसद महोदय जी मौजूद हैं, सुधीर गुप्ता जी। मैं जानना चाहूंगी सर जी, आज जो सभी घोषणाएं की गई हैं उसके अतिरिक्त जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए और क्या क्या योजनाएं लाई? देखिए, देश बदल गया है, प्रदेश बदल रहा है। मैं माननीय शिवराज जी के साथ लंबे समय से हूँ। 2006 से मैं उनके साथ प्लानिंग कमीशन का मेंबर रहा हूँ और 9 सालों से मैं सांसद हूँ। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, आज अगर जिस सेक्टर की बात करें, हमारे माननीय मंत्री जी ने जिसका उल्लेख किया है इरिगेशन का, मैं अच्छे से जानता हूं कि 2004-05 तक सिर्फ 5000 हेक्टेयर भूमि ही हमारे क्षेत्र का सिंचित होता था। आज का अकेला यह प्रोजेक्ट 1,12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करेगा। 80,000 भूमि सिंचित करने वाला शामगढ़ का प्रोजेक्ट लगभग तैयार हो गया है। यानी आप इससे अंदाज लगाएं कि कितनी कमियों को पूरा करने का अभियान चल रहा है। आज हम देखते हैं कि बेटी को लाडली बनाया, आज बहना को एकदम गले लगाया है। पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश और दुनिया इस योजना को ऐसा सर लगा रही है कि अद्भुत है ये। तो मैं समझता हूं कि हर सेक्टर को, हर फैक्टर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे से चुनते हुए काम करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी का ध्यान है हमारे क्षेत्र की तरफ और इसीलिए आज एक सैनिक स्कूल है बढ़िया, इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज 3 है, नर्सिंग कॉलेज आने को है। यानी बच्चों को पढ़ने के हर मार्ग उपलब्ध हैं, व्यापार व्यवसाय के लिए हर रास्ते खुले हैं, खेती किसानी में बड़ा तेजी से सुधार आया है और इसलिए एक अनुकूल माहौल है। कमियां तो समाज जीवन में हमेशा रहेगी, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरकारों में रहने के कारण हमारी एक ड्यूटी है कि हम उन कमियों को तत्काल पूरा करने के लिए सद प्रयास करें। सरकार की अपनी व्यवस्थाएं, जनता का अपना सोच, दोनों को मिलाकर हम आगे बढ़ते ही रहते हैं। तब तक के लिए बने रहिए AP 100 टीवी लाइव के साथ। मंदसौर जिला संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।